तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने पेश किया है अपना अब तक का सबसे बड़ा बजट। लेकिन इन बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे एक आम इंसान के लिए क्या छिपा है? चलिए इस ऐतिहासिक बजट को जरा करीब से समझते हैं। सबसे पहले तो इस नंबर पे नजर डालते हैं। 9,12,000 करोड़ रुपए। अब ये इतनी बड़ी रकम है कि इसे समझने के लिए हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा, और यही इस साल के उत्तर प्रदेश बजट का कुल साइज है। और हाँ, ये सिर्फ कोई बड़ा नंबर नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इस रिकॉर्ड तोड़ पैसे का मतलब क्या है? तो घूम फिर के सवाल वही आता है कि इतने सारे पैसे का आम लोगों के लिए क्या मतलब है? ये पैसा प्रदेश के लोगों की जिंदगी को कैसे बदलने वाला है? आइए इसी को जानते हैं। अच्छा, इस बजट का साइज कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये पाकिस्तान और श्रीलंका समेत दुनिया के 15 से ज्यादा देशों के बजट से भी बड़ा है। मतलब ये आंकड़ा यूपी की बढ़ती हुई इकोनॉमिक पावर को दिखाता है। पिछले साल के बजट को देखें तो वो था 8.08 लाख करोड़, और इस साल ये बढ़कर हो गया है 9.12 लाख करोड़, यानी कि लगभग 12% की एक जबरदस्त छलांग। और इस बढ़त से सरकार को नई योजनाओं पर ज्यादा खर्च करने की गुंजाइश मिल जाती है। लेकिन बात सिर्फ पैसे बढ़ने की नहीं है, सरकार की जो प्रायोरिटीज हैं वो भी बदली हैं। और इस साल का बजट एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की तरफ इशारा कर रहा है। और ये है वो सबसे बड़ा बदलाव। अब तक फोकस था बड़े बड़े इकोनॉमिक गोल्स पर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। लेकिन अब ये फोकस शिफ्ट होकर सीधे सीधे लोगों से जुड़े मुद्दों पर आ गया है। इस बार पूरा जोर है रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और किसानों के सपोर्ट पर। मतलब एक तरह से कहें तो ये एक पीपल सेंट्रिक अप्रोच है। और इस नए फोकस को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने 43,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड अलग से रखा है, सिर्फ नई योजनाओं के लिए। तो सवाल यह है कि ये पैसा जा कहां रहा है? चलिए अब उन बड़ी घोषणाओं पर नजर डालते हैं जिनका सीधा असर महिलाओं, युवाओं और किसानों की जिंदगी पर पड़ेगा। महिलाओं के लिए इस बजट में आर्थिक मदद से लेकर सुरक्षा तक कई चीजों पर ध्यान दिया गया है। एक तरफ गरीब बेटियों की शादी के लिए मदद को सीधा डबल कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ जो मेधावी छात्राएं हैं उन्हें स्कूटी और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने की बात है। और हाँ, सुरक्षा के लिए पुलिस को भी और मजबूत करने का ऐलान हुआ है। इसका एक सीधा सा उदाहरण देखिए। शादी के लिए जो मदद की राशि थी उसे 51,000 रुपए से बढ़ाकर सीधा 1 लाख रुपए कर दिया गया है। ये कई गरीब परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। अब बात करते हैं युवाओं की। उनके लिए बजट में नौकरी, पढ़ाई और डिजिटल दुनिया से जुड़ने पर जोर है। स्किल ट्रेनिंग के जरिए 10 लाख नौकरियों का टारगेट है। वहीं छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए भी पैसा रखा गया है। इसके अलावा हायर एजुकेशन और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए नए विश्वविद्यालय, मेडिकल और स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की भी घोषणा हुई है। किसानों और गांवों की इकोनॉमी के लिए भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं। जैसे आवारा पशुओं की जो समस्या है उससे निपटने के लिए 2,000 करोड़ का फंड दिया गया है। वहीं किसानों को डीजल पंप से सोलर पंप पर शिफ्ट करने के लिए मदद की जाएगी। और मथुर में एक नया डेयरी प्लांट भी लगाया जाएगा जिससे पशुपालकों की आमदनी सीधे तौर पर बढ़ेगी। तो लोगों पर तो फोकस है ही, लेकिन साथ ही साथ सरकार भविष्य के यूपी की नींव भी रख रही है। और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में भी बड़े इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। तो भविष्य की इन योजनाओं में क्या क्या है? देखिए, कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बन रहा है। शहरी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नए स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे। जेवर एयरपोर्ट को और बड़ा किया जाएगा। और टेक्नोलॉजी में भी यूपी पीछे नहीं रहना चाहता, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर्स पर भी बड़ा दांव लगाया गया है। लेकिन देखिए, हर बजट की तरह इसमें भी कुछ उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हो पाईं। तो चलिए एक नज़र उस पर भी डालते हैं कि किन मामलों में लोगों को थोड़ी निराशा हाथ लगी। तो वो कौन सी बड़ी उम्मीदें थीं जिन पर इस बजट में कोई बात नहीं हुई? कई सेक्शंस को इस बजट से निराशा हुई है। जैसे जो संविदा कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं, उन्हें कोई खास वित्तीय राहत नहीं मिली। सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे थे, उस पर भी कोई ऐलान नहीं हुआ। और हाँ, 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की भी उम्मीद थी, लेकिन इन मांगों पर कोई घोषणा नहीं की गई। तो इन सारी घोषणाओं और जो उम्मीदें पूरी नहीं हुई, उन सबको मिलाकर देखें तो ये बजट आखिर उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए क्या बड़ा संदेश देता है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे रियल ग्रोथ की गारंटी कहा है। इससे पता चलता है कि सरकार इसे सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं मान रही, बल्कि एक लंबी विकास यात्रा के हिस्से के तौर पर देख रही है। तो कुल मिला के देखें तो इस बजट का जो सार है वो एक ही है। शासन के फोकस में एक बड़ा बदलाव। अब प्रायोरिटी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से हटकर सीधे सीधे आम नागरिकों को फायदा पहुंचाने और उनकी सामाजिक सुरक्षा पर आ गई है। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये लोगों पर केंद्रित बजट उत्तर प्रदेश के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल बन पाएगा, या ये सिर्फ एक फौरी राहत है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन सोचने के लिए बहुत कुछ है।